हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 8 में पढ़ रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में आपको ये कॉमन है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको क्लास 10th 9th अब जिसमें भी है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो आज हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, एक एक करके चलिए हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कोई भी चीज़ गिनना रहे तो एक से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए आपके क्लासरूम में 5 स्टूडेंट है, आप कैसे गिनेंगे? 0 तो गिनना स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो वही 1 2 3 आगे ये चलते रहेगा। मतलब वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से शुरू हो, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। या आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्ण संख्या। आगे है दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होगी उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप इसी को और अलग तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए, जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को ऐड कर देंगे पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 ये आगे बढ़ेगा, ये पूर्ण संख्या बनेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी आता है। तो पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक। तीसरा नंबर है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या, नेगेटिव नंबर, जब एक साथ दोनों को मिला देंगे तो वही पूर्णांक बनेगा। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इधर वाला जो है वो पूर्ण संख्या है, और इधर जो दाएं साइड में है, बाएं साइड में, वो क्या है? नेगेटिव नंबर है, माइनस वाला है, मतलब ऋणात्मक संख्या है। तो दोनों को एक साथ जब मिला दिए, ये क्या बन गया? इसी को क्या कहेंगे? तो पूर्णांक कहेंगे। ये पूरा को पूर्णांक कहेंगे। अगर इधर की बात किया जाए तो इधर इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इधर वाला को धनात्मक पूर्णांक, आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और इधर वाला संख्या को आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसी को इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। देखिए, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, मतलब इसको उदासीन कहा जाता है। कैसा कहेंगे इसको? उदासीन कहेंगे। उदासीन। आप बाइक चलाते हैं तो न्यूट्रल करते हैं ना, तो न्यूट्रल मतलब क्या? ना ही गियर में है, गियर में रहता है क्या? नहीं रहता। एक गियर में, 2 गियर में, किसी गियर में नहीं रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? उदासीन। तो वही है 0। 0 ना ही ऋणात्मक होगा ना ही धनात्मक होगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक है, और सबको एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बनेगा? पूर्णांक बन जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या, देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं 4 नंबर है सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे, उसी को क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 से जो पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लगे मतलब शेष 0 बचे। देखिए, जब भी पूरा पूरा भाग लगता है तो शेष कितना बचता है? 0। 2 को 2 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। 4 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल में इसका 2 4 6 8 10
40 कैसा संख्या होगा? तो सम संख्या, क्योंकि 40 20 दूनी 40, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? तो 2 होती है। सबसे छोटा सम संख्या 2 है। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसी को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का उल्टा, सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है और विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो 2 से पूरा पूरा भाग किस में नहीं लगेगा? 1 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा। 3 में भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 2 से, 5 में भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 7। इस प्रकार आप बहुत से उदाहरण का देख सकते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो 1 है सबसे छोटी विषम संख्या। इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि आखिर तब 0 किस में आएगा? 0 सम संख्या में आएगा कि विषम संख्या में आएगा? तो आप याद रखिएगा कि जो 0 है, 0 है, 0 वो सम संख्या होती है। कौन संख्या होती है? सम संख्या होती है 0। क्यों? क्योंकि 0 को आप 2 से भाग दे सकते हैं। आप 0/2 लिख सकते हैं। 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो याद रखिएगा कि 0 क्या है? सम संख्या आता है। 0 ना ही विषम संख्या नहीं होगा बल्कि सम संख्या होगा। आगे हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। भाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं कंपोजाइट नंबर। तो वे संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त और किसी संख्या से कटे, मतलब विभाज्य हो, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। इस सीधा सीधा अगर बात बोलें तो भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 से कटे और खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। देखिए 4, 1 से और खुद से कटने का मतलब भाग लगे। तो 4 में तो 1 से भाग लगेगा ही और 4 से भी भाग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? 4 में 1 से भाग लगेगा और 4 से लगेगा और 2 से भी लगेगा। कोई भी संख्या है वो खुद से और 1 से तो भाग लगता ही है, लेकिन भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें 1 से भाग लगे और खुद से लगे और किसी और से भी लगे, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 में 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से और 4 से भी लगेगा। 6 में देखिए 6 1 से भी भाग लगेगा, 6 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा। तो आप भाज्य संख्या समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या में 1 से कटे, खुद से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, मतलब विभाज्य। कटने का मतलब भाग नहीं लगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है। 2 देखिए तो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से, और किसी से नहीं कटेगा। 3 देखिए 1 से कटेगा, 3 से और किसी से कटेगा, मतलब किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो ये अभाज्य संख्या होती है। ये कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। देखिए आप ये एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि 2 जो है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा क्या है? सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है सम। 2 क्या है? सबसे छोटा है और सम अभाज्य संख्या। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे, सम अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे नंबर के बारे में। अगला है परिमेय संख्या। अगला परिमेय संख्या है, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो P/Q मतलब बट्टे के रूप में, लेकिन P और Q क्या होगा? तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। इससे पहले हम लोग पूर्णांक देखे थे। और एक और कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आप कोई भी संख्या को बट्टा में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 2 है, 2 भी क्या है? परिमेय संख्या। आप नीचे इसका 1 दे सकते हैं। तो देखिए P और Q हो गया, ये P ये Q हो गया, P/Q। देखिए √4 है, √4 है तो ये बाहर निकलेगा ना, ये 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं 1 दे दिए तो P/Q के रूप में हो गया।
लेकिन आप देखिए 2/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं होगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप 0/2 लिख सकते हैं। अगर पूछे 0 कैसा संख्या है तो 0 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 को हम 0/2 या 0/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 0/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 2 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, ये अपरिभाषित होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, रूट में अगर रहे और रूट से बाहर आ जाए तो वो परिमेय संख्या होगा। और अगर रूट से, जैसे मान लिया जाए ये √5 है, तो √5 क्या रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा, तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिसको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते थे और इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई देखिए आप अगर नीचे 1 दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है ना p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो पाई क्या पूर्णांक है? क्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या। देखिए रूट से जो बाहर नहीं आई वो अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या होगा। और एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी अगर दशमलव के बाद, परिमेय संख्या हम बता रहे हैं सबसे पहले, देखिए अगर दशमलव के बाद, जैसे 1.2 दशमलव के बाद कुछ आए खत्म हो जाए तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद 1 देखिए 2 ये आते रहे फिर भी ये परिमेय संख्या होगा। देखिए ये शांत है, ये कैसा है? शांत है। और ये क्या है? अशांत है, और ये आवर्ती है। तो अगर शांत रहे या अशांत आवृत्ति रहे तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा? अगर देखिए ये भी क्या है? अशांत है। अशांत मतलब ये चलते जा रहा है, लेकिन अनावर्ती है, मतलब दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रहा है। तो अगर दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आए तो अपरिमेय संख्या होगा, और दशमलव के बाद एक ही संख्या आए तो परिमेय संख्या होगा। और जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय, और जो रूट से बाहर नहीं आए वो अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय नहीं होगा, ये कैसा होगा? परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या? इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है वास्तविक संख्या को। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। √2 भी वास्तविक संख्या है। और अगर √4 लिखें ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो, इससे पहले हम लोग जितना संख्या, सम संख्या भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। विषम संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। भाज्य संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। इससे पहले हम लोग जितना पढ़ें सब किस में आ गया? वास्तविक संख्या में आएगा। जितना संख्या है सब वास्तविक संख्या में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे संख्या के बारे में जानकारी हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 9, 10 वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो दिक्कत होगा आपको चैप्टर बनाने में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।